तो हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का बहुत बड़ा फोकस गरीब लोगों को स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराना। ये पहले दिन से हमारी शुरुआत हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद शुरू की है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने हिमाचल प्रदेश में जो पहले प्रोविज़न नहीं था कि गरीब आदमी का मुफ्त में इलाज, यानी कि बिना पैसे के भी गरीब आदमी इलाज कर सकता है, स्वस्थ होकर के वो घर जा सकता है, ऐसी वो उसके मन में कल्पना ही नहीं हो पाती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत पूरे देश के लिए शुरू की और उससे कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि गरीब आदमियों के इलाज के लिए सरकार को अपने स्तर पर प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हालांकि जब मैंने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के पश्चात अपने वरिष्ठ अधिकारियों से इस बारे में जानकारी चाहिए कि हिमाचल में हमारे पास कोई स्कीम ऐसी है जिसके अंतर्गत हम गरीब आदमी का इलाज कर सकें, तो ऐसी कोई भी योजना हिमाचल प्रदेश में सरकार के पास उपलब्ध नहीं थी जहां गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में हो सके। सिर्फ रेड क्रॉस एक माध्यम होता था, सीएम रिलीफ फंड एक माध्यम होता था। इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के छोटी मदद करने की गुंजाइश जहाँ निकलती थी वही होती थी और इसी कारण से हिमकेयर हमने हिमाचल प्रदेश में शुरू की और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तक हिमकेयर के माध्यम से लगभग 225 करोड़ रुपए से ज़्यादा हम खर्च कर चुके और 2 लाख से ज़्यादा 2,20,000 के करीब मरीजों का मुफ्त में इलाज करना है। और उसी को आगे बढ़ते हुए मैं बहुत सारी चीज़ों का जिक्र करना छोड़ देता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आईजीएमसी शिमला के बराबर का संस्थान हमारा टांडा मेडिकल कॉलेज है, जो स्वास्थ्य की सुविधाएं लगभग आधे हिमाचल प्रदेश को उपलब्ध कराता है। पिछले 5 वर्षों से ज़्यादा समय से यहाँ पर डायलिसिस, जो हमारे किडनी के पेशेंट का नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है और पूरे देश में, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और हमारे प्रदेश में भी बहुत बड़ा नंबर इस प्रकार से बढ़ता है जा रहा है। और एक जो हमारा एक असेसमेंट है, टांडा मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस की सुविधा ना होने के कारण प्रति महीने, यानी कि हर महीने 100 से ज़्यादा पेशेंट बाहर दूसरी जगह डायलिसिस के लिए जाते थे, उनको बाहर जाना पड़ता था। ऐसे में यहाँ टांडा में हमारे पास ये सुविधा हो, उस दृष्टि से हमने प्रयत्न किया है और मुझे आज इस बात की खुशी है कि डायलिसिस का यूनिट आज यहाँ पर स्थापित हुआ और उसमें लगभग 80 लाख की लागत से जो हमारी 5 यूनिट जो है यहाँ पर स्थापित की गई, 5 बड़ी और उसके बाद 2 पोर्टेबल मशीनें भी उसमें जोड़ी गई हैं। और उनको जोड़ने के साथ में मुझे ये भी बताते हुए आपको प्रसन्नता है कि हमारी जो पेशेंट जिनको उपलब्ध नहीं हो पाती थी डायलिसिस की, जिसका मैंने कहा कि 100 के करीब जो है पेशेंट हर महीने यहाँ से बाहर डायलिसिस के लिए जाता था, अब किसी को भी जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यहीं पर ही डायलिसिस की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है और यहीं पर ही उनका ट्रीटमेंट होगा। सबसे बड़ी बात तो यही है। और इसके अतिरिक्त टांडा मेडिकल कॉलेज में और भी सुविधाओं की दृष्टि से हमने इस इंस्टीट्यूट को स्ट्रेंथन करने की हमने लगातार कोशिश की है। यहाँ सीटी स्कैन का एक इशू था, सीटी स्कैन की समस्या का समाधान हुआ है। नया सीटी स्कैन यहाँ पर हमारी स्थापित हुई और उसके कारण बहुत सारे लोगों को जो कठिनाई का सामना करना पड़ता था, अब वो कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो इसके अतिरिक्त बच्चों को पढ़ाई के लिए और बेहतरीन सुविधाएं मिल सकें और इस तरह से हॉस्टल का एक्सपेंशन और उसके साथ साथ में और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की दृष्टि से जहाँ भवनों के निर्माण कार्य लगातार चल रहे हैं अलग अलग फेजेस में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में वो सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के मुझे सिर्फ आज के इसमें तो डायलिसिस के बारे में जो एक बहुत महत्वपूर्ण एक सेवा यहाँ पर शुरू होनी चाहिए थी, किसी कारण से उसको शुरू नहीं कर पाए थे, ठीक प्रकार से चलती थी लेकिन बीच में बंद पड़ी 5 साल से ज़्यादा वक्त से, वो अब वो शुरुआत हुई है और इसके लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी एक राहत इस सारे इलाके के लोगों को, इसमें कांगड़ा जिला तो पूरा है ही और यहाँ तक कि चंबा जिला के अतिरिक्त हमारा हमीरपुर का जिला
मंडी का भी कुछ पोर्शन हमारा, तो यहाँ इस सुविधा को लेने की स्थिति में हो पाएगी। देखिए थेरेपी के लिए बहुत हमारी अप्रूवल आ गई और वो हम आप कैंसर के पेशेंट के लिए जो ब्रेकी थेरेपी की एक सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराने की बात थी, उसकी एक टेक्निकल जो प्रोसेस होती है उसकी एक स्टेज हमने पार कर ली है उसमें, और वो उसकी अप्रूवल मिल चुकी है, आज ही मिली है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में उसकी जो ज़रूरत है, जो महसूस की जा रही है, उसको भी अब पूरा करने की स्थिति में हो पाएगी। और पैट स्कैन का भी हिमाचल प्रदेश में हमने 2 जगह हमने ये तय किया है, पर्टिकुलरली शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में, दोनों जगह पैट स्कैन की हमारे, क्योंकि वो कैंसर के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा, अदरवाइज हमको पैट स्कैन के लिए चंडीगढ़ ही जाना पड़ता है, चंडीगढ़ से पीछे हमको उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो ये सुविधा भी हिमाचल प्रदेश में दोनों मेडिकल कॉलेज में शुरू कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम इसको मंडी में भी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त तो हमारे बाकी मेडिकल कॉलेज है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर मजबूत होता है, बिल्डिंग्स बनती हैं, तो उसके बाद उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। MRI लगने का कार्यक्रम चालू नहीं आपने कर दिया ना? हाँ, 15.5 MRI उसका काम चल रहा है, उसका इंस्टॉलेशन का उसका ऑर्डर पास कर दी सर हमने उनका ऑर्डर दे दिया, सप्लाई ऑर्डर दे दिया। उसका जो टर्न की अभी अराइवल उसकी हुई है, अभी टर्न की चल रहा है वो इंस्टॉलेशन। और इसके अतिरिक्त तो सीटी स्कैन के अतिरिक्त 3 चीज़ें महत्वपूर्ण रहती है। एक सीटी स्कैन की बात रहती है, एक MRI की बात रहती है, और डायलिसिस की बात रहती है। और MRI की भी जो है वो प्रोसेस शुरू हो चुकी है, और बहुत जल्दी MRI की सुविधा भी यहाँ पर लेटेस्ट जो है वो और बेहतर ढंग से। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे तो